हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में कुछ शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में इस क्लास के अंदर भी हम एक शॉर्ट टॉपिक जो है एफओएन का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियसली लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एज द सेम वे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन नाम देते हैं लेवल ऑफ केयर। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बट लेवल ऑफ केयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एफओएन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द नेम लेवल ऑफ केयर। ठीक है, लेवल ऑफ केयर। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आपके पास 4 लेवल थे, लेवल ऑफ केयर के अंदर आपके पास में 3 लेवल हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रिमोडियल को ऐड करने की नीड नहीं है, इसमें सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 लेवल इसके होते हैं। तो एक छोटा सा पिरामिड बना लेते हैं अपन सुंदर सा यहाँ पे, और इस पिरामिड में हम नाम लिख देते हैं अपने तीनों लेवल्स के। ठीक है, तो सबसे बेसिकली आता है अपने पास में प्राइमरी लेवल, प्राइमरी। फिर आता है अपने पास में सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड लास्ट वन इज टर्सरी। ठीक है, लास्ट वन इज टर्सरी। ये दोनों के तीनों इसके क्या होते हैं अपने पास में लेवल ऑफ केयर। ठीक है, किसी पेशेंट को डिजीज से बचाने के लिए हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज करते हैं, बट किसी भी डिजीज्ड पेशेंट को छोटी सी माइनर डिजीज से लेकर बड़ी से बड़ी डिजीज तक ट्रीटमेंट देने तक का जो प्रोसेस है वो किसके अंडर आता है, लेवल ऑफ केयर के अंडर आता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ केयर के 3 आपके पास में स्टेप्स होते हैं, उन तीनों लेवल्स को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं प्राइमरी लेवल। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है उसको अपन एसेंशियल हेल्थ केयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसेंशियल हेल्थ केयर, ऑल्सो नोन एज एसेंशियल हेल्थ केयर। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है हेल्थ केयर एट डोर स्टेप। क्या नाम होता है इसका एक और? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ केयर एट डोर स्टेप, हेल्थ केयर एट डोर स्टेप। ठीक है, इसकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। सबसे बेसिक जो बीमारियां होती हैं वो आती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर। जैसे कि इसके कुछ स्पेशलिटीज है, इसमें जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल होता है। दूसरी चीज, इसमें जो सर्विसेज होती हैं वो प्रॉपर होती हैं। इसमें जो पॉपुलेशन है उसका भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियली या फिर ज़्यादा फोकस्ड होकर प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देखिए इनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो ये अफोर्डेबल कॉस्ट वाला होगा। ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट वाला होगा। दूसरी चीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटीज फुल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, फुल पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड। कम्युनिटी का पूरा पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए होता है। तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो ये विलेज लेवल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। कौन से लेवल पर? प्रोवाइडेड एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल। अब आपको अगर ये बोला जाए कि विलेज लेवल पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाने हैं तो आप इजीली समझ जाओगे कि विलेज लेवल पे 2 ही टाइप की सर्विसेज होती हैं, या तो सब सेंटर के थ्रू या फिर पीएचसी के थ्रू। ठीक है, तो किसके थ्रू ये सर्विसेज दी जाएंगी? थ्रू प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये सारे के सारे इसके प्लस पॉइंट्स है। कौन कौन से? इसकी जो इसको 2 सब नेम्स दिए जाते हैं, एसेंशियल हेल्थ केयर और हेल्थ केयर एट डोर स्टेप।
इसमें अफोर्डेबल कॉस्ट होती है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कम्युनिटी का फुल पार्टिसिपेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है, अगर कम्युनिटी नहीं है तो उस संस्था का भी कोई काम नहीं है। तो तीसरी चीज़, विलेज लेवल पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं? ये पीएचसी सेंटर जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, उनके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट थिंग, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसके कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं। कौन होते हैं इसके? कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके? 3 मेन मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेन मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। दूसरा, आशा और थर्ड वन है आपके पास में ट्रेंड दाई। ठीक है, आशा की फुल फॉर्म आपको पता होगा, एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये इसके मेन मेंबर्स हैं। तीसरी चीज, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पीएचसी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी। इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए लोगों को अवेयर करना, तो अपन बोल सकते हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवाना इसका फर्स्ट एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट, फूड सप्लाई को प्रमोट करना, क्योंकि खाना अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई। नेक्स्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना। क्या? सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सप्लाई। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज सप्लाई करवाना। तीसरा, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देना, चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इसके दो एलिमेंट और होते हैं, एक होता है इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी पीएचसीज के ऊपर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस। ये हैं इसके प्रॉपर एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेंबर कौन कौन से होते हैं? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं, ट्रेन्ड दाइज होती है, और एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब आशा होती है। इसके मेंबर्स कौन, एलिमेंट्स क्या क्या है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, प्रॉपर फूड सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड एक सैनिटेशन सर्विसेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, चाइल्ड हेल्थ केयर और मदर हेल्थ केयर दोनों अवेलेबल करवानी है। इम्यूनाइजेशन लोगों का प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी कॉमन डिजीजेस है जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर जैसी जो डिजीज है उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये है अपने पास में प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर जो होता है उसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके साथ में डील करते हैं। तो प्राइमरी से कुछ ऊपर उठ के, प्राइमरी से ऊपर कौन कौन से सेंटर होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सीएचसीज होते हैं। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में हम उन्हें शामिल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें किसके साथ में डील किया जाता है? डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इसमें हैंडल किया जाता है। इसमें कौन कौन से मेजर हॉस्पिटल्स या फिर संस्था आती है? इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, एंड उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसके अंदर शामिल होते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप स्टार मार्क भी लेके चल सकते हो, फर्स्ट रेफरल सर्विस या फर्स्ट रेफरल लेवल कौन सा होता है? सीएचसी, फर्स्ट रेफरल
यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन होता है? CHC। अगर PHC पे किसी का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है तो हम उसे CHCs के अंदर ही रेफर करते हैं। तो PHC में तो डायरेक्ट पेशेंट आते हैं तो वहाँ रेफरल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वी कैन से फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो CHC होता है। उसके भी पर्टिकुलर A ग्रुप और B ग्रुप होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, इसमें क्योरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कौन सी सर्विसेज? इसमें हम क्योरेटिव सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करवाते हैं जनरल पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये है अपने पास में सेकेंडरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर के बारे में। नंबर 3, टर्सरी हेल्थ केयर। टर्सरी हेल्थ केयर, ठीक है। टर्सरी हेल्थ केयर जो होती है उसमें स्पेसिफिक जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, टीबी के पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं, उन बीमारियों को इसमें शामिल करते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं इसमें स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। स्पेसिफिक फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स आते हैं। कौन से? सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स आर इंक्लूडेड। हॉस्पिटल आर इंक्लूडेड। सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल कौन कौन से? जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस को इसमें शामिल करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, ठीक है। उसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि DSSP है, ठीक है। इस तरीके के जो हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिसमें हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, उसको हम शामिल करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। टर्सरी हेल्थ केयर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज, सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स जो होते हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उनको इसमें टर्सरी हेल्थ केयर में शामिल करते हैं। इसके अंदर जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, एम्स जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल्स आते हैं, मल्टी स्पेशलिटी या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होते हैं उनको शामिल करते हैं टर्सरी हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। तो लेवल ऑफ केयर के अंदर 3 ही लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी के अंदर अपने पास में PHCs आती हैं, सेकेंडरी के अंदर CHCs आती हैं, और टर्सरी के अंदर हम मल्टी स्पेशलिटी या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एकेडमिक सेशंस के बारे में। BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जिनकी कॉस्ट प्राइस है वो मात्र 900 रुपये है दोनों के ही लिए, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का होता है। इसमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑनलाइन जो आपका सिलेबस है उसको कवर करते हो, INC का जो सिलेबस है उसको कवर करके हमने बनाई है। नेक्स्ट थिंग, इसमें डाउनलोड एंड वॉच ऑफलाइन भी आप क्लासेस को देख सकते हो। इसमें बोर्ड नोट्स और आपके जो बुक्स हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास GNM का भी कोर्स अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के जो कोर्स चार्जेस हैं वो 2300 रुपये हैं, 2300 इसके चार्जेस हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो अपने पास में 1 ईयर का होता है। ड्यूरेशन कितना है इसका? 1 ईयर का है। इसमें भी सेम वही रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल होंगी और वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में देखने का भी ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे हमारे GNM कोर्स के बारे में। ये हमारा GNM कोर्स, GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों के कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनके कॉस्ट प्राइस जो है वो 1799 रुपये है, ठीक है। इसमें भी आपको सारा का सारा INC सिलेबस जो है वो कवर अप मिलेगा, रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे, बुक्स और बोर्ड नोट्स आपको अवेलेबल इसमें होने वाले हैं। साथ ही इसमें आप क्लासेस को रिकॉर्ड करके बाद डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद द टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस, वी विल मीट वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।